नकली मसाले आपने सुने होंगे। हो सकता है कि दुर्भाग्य रहा हो, उसे यूज भी किया हो। नकली मसाले, नकली घी, नकली दूध, नकली सब्जी, नकली फल, है ना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नकली पना बताऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। नमस्कार जी, मैं कुलदीप अवस्थी हमेशा की तरह इस बार भी एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो सन्नपात की स्थिति तक हम लोगों को पहुंचा सकता है। तब फिर मामला क्या है? मामला है एक नकली पुलिस वाले का। चौंकिए नहीं, ये कलयुग है साहब, कुछ भी हो सकता है। अब तो लोग कानून को ठेंगा दिखाने पर उतर आए हैं, हैं? फिलहाल उस नकली पुलिस वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए संतोष है। क्यों? वह नकली पने में जाने कितनों को ठग रहा था, कैसे कैसे ठग रहा था, कैसे कैसे ठगा उसने, क्या क्या ना किया। इसकी एक कहानी है, वह सुन लेते हैं। इससे पहले यह जान लेते हैं कि कैसे कुछ लोग कानून के नाम पर धोखा देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। यह मामला आ रहा है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां पर मंत्रालय है, जहां पर डीजीपी बैठते हैं, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, जहां पर मंत्री रहते हैं। वहां पर एक नकली पुलिस वाला लोगों की जेबें काट रहा था साहब। ठगना मतलब जेबें काटना। पुलिस की वर्दी पहनता था, लोगों से पैसे की उगाही कर रहा था। यहां एक बात और है कि पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से उगाही करना और पकड़ा गया, तब फिर क्या? क्या वही जो आप समझ रहे हैं, वर्दी वाले क्या उगाही करते हैं? फिलहाल यह मैं नहीं कह रहा हूं, जब कोई सबूत हाथ लगेगा तब बताऊंगा कि इस व्यक्ति का जो नाम है वह नाम है आनंद आनंद सेन, जो कि भोपाल के अशोका गार्डन इलाके का निवासी है। पिछले कई दिनों से एमपी नगर पुलिस थाने को शिकायतें मिल रही थीं कि एक पुलिस वाला लोगों से पैसे वसूल रहा है। कई लोगों ने उसकी तस्वीरें भी पुलिस को दे दी थीं, जिससे उसकी पहचान करने में पुलिस को मदद मिल गई। और पुलिस ने इस मामले में मुखबिरों की मदद से जांच शुरू कर दी और संदिग्ध गतिविधियों पर उसकी नज़र रखी जाने लगी। लेकिन उसे तो उगाही का पैसा मिल रहा था, वो काहे को ध्यान देता कि हम पे कोई नज़र रखे हुए है। फिलहाल सोमवार शाम को जब पुलिस को सूचना मिली कि आनंद सेन जिला अदालत के पास एक दुकान पर खड़ा है और वहां वह फिर से उगाही करने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही असली पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, उसकी सारी कहानी बेनकाब हो गई। यह घटना न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि यह भी दर्शा रही है कि कैसे एक व्यक्ति कानून के नाम पर धोखा देने का प्रयास कर रहा था। चलिए कहानी में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि पुलिस क्या कह रही है। कि थाने पर शिकायतें आ रही थीं कि कोई व्यक्ति है जो ठेले वालों से, दुकान वालों से डरा के, धमका के, फर्जी केस लगाने के नाम पर या वर्दी पहनने के रुआब के नाम पर उगाही कर रहा है। अब मैं यहाँ एक जानना चाहता हूँ कि हर एक थाने में पर्याप्त पुलिस बल होता है, उसकी एक बीट होती है
और बीट के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आता है, वहाँ निरंतर पुलिस का गश्त रहता है, वहाँ निरंतर वो पुलिस वाले सक्रिय रहते हैं। तब फिर उनको पता क्यों नहीं चला कि कोई व्यक्ति हमारे इलाके में लोगों को ठग रहा है? शिकायतें पहुंचती हैं तब पता चलता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक बीट वाले को लेकर के और साथ में थाने वाले भी यह जरूर जानते होंगे कि हमारे इलाके में कहाँ पर अवैध गांजा बिकता है, अवैध सट्टा लगता है, अवैध दारू बिकती है और कौन अवैध कबाड़ी का काम करता है, क्योंकि साहब इन्हीं से तो रोकड़ बनती है ना। चलिए लौट फिर के आ जाते हैं आनंद सेन पर। तो आनंद सेन ने पुलिस को क्या बताया कि वह नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से वसूली करता था। उसके पास पुलिस की वर्दी में विभिन्न थानों की तस्वीरें थीं, जिन्हें उसने अपने फ़ोन में सहेज कर रखा था। उसने खुलासा किया कि जब भी उसे मौका मिलता था वह पुलिस थाने के सामने या पुलिस की गाड़ियों के साथ फ़ोटो खींच लेता था, ताकि वह अपने ठगी के काम को सही साबित कर सके कि वह वाकई में पुलिस वाला है। मतलब किसी भी थाने में जाता, सामने खड़ा हो जाता, सेल्फी टक, पुलिस की गाड़ी आ रही उसमें बगल में खड़ा हो जाता टक, और ये तस्वीरें उसके काम आ जाती थी। पुलिस ने आनंद सेन के फ़ोन में कई लोगों से यूपीआई के जरिए पैसे का लेन देन करने के सबूत भी पाए हैं। यह सबूत इस बात को दर्शा रहे हैं कि वह कितनी चतुराई से अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था। लेकिन साहब, चतुराई चाहे जितनी हो, चोर उचक्के बदमाश चाहे कितने चतुराई से काम करें, कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ जाते हैं जिससे वे धर पकड़े जाते हैं। और वही जो छोड़ना उनका है वो हमारी पुलिस को काम आ जाता है और धर पकड़े जाते हैं। ये कितनी भी चतुराई से कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा ना। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी नकली पहचान बनाकर कई तस्वीरें अपलोड की थी। तब फिर जागरूक रहना है कि सोशल मीडिया में किसी के अकाउंट पर यदि कोई वर्दीधारी दिखता है तो बिल्कुल नहीं मानिएगा कि यह वर्दीधारी ही है, पुलिस वाला ही है। उसके भ्रम में मत आइएगा, जिससे वह और भी अधिक लोगों को धोखा देने में सफल रहा था। पुलिस ने आनंद सेन के पास से अलग अलग प्रकार की पुलिस यूनिफॉर्म, एक बाइक जिस पर पुलिस लिखा हुआ था और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है। और इन सब चीज़ों ने उसकी धोखाधड़ी को और भी स्पष्ट कर दिया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में ऐसे लोग कितनी आसानी से कानून का मजाक बना सकते हैं। यह जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। यदि हम सभी मिलकर ऐसे अपराधियों का सामना करेंगे ना, तो समाज में सुरक्षा और विश्वास बना रहेगा। फिलहाल संतोष है कि एक नकली पुलिस वाला जो पुलिस की वर्दी धारण करके लोगों को ठग रहा था, वह अपने अंतिम मंजिल जेल में पहुंच चुका है।